मैं दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो आइए 12 क्लास की करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। तो ये पार्ट तीसरा चल रहा है, अस्थियों की आंतरिक रचना। ये मैं लिख रही थी और वीडियो भी चल रही थी, लेकिन बीच में वीडियो रुक गई, इसलिए ये ब्लैक बोर्ड पर का ऐसे ही रह गया और फिर हमको फिर से बनाना पड़ा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो शरीर अस्थियों की आंतरिक रचना यही हो रही है और ये बहुत लंबी है, मतलब इससे और भी ज्यादा है। तो उसको हम 2-3 पार्ट में कर करके उसे पूरा कर दूंगी। ओके। तो शरीर में उपस्थित लंबी अस्थियां जैसे हाथ पैर की, ये मोटी व अंदर से खोखली होती है। जो हाथ पैर की जो अस्थियां होती है, जो हड्डियां होती है, वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। इन अस्थियों के खोखले होने का अत्यंत महत्व है। जो वो खोखले होते हैं उनका भी अपने आप में कुछ महत्व होते हैं। फिर जिससे ये लचीली व हल्की मजबूत हो जाती है, जिससे वो लचीली हो जाती है और मजबूत हो जाती है, हल्की। अतः ये अस्थियां अधिक बोझ उठाने में समर्थ होती हैं। यानी कि जैसे हाथ हो गई, पैर हो गई, जो हाथ होती है हमारी, ये हाथ जो भी हम काम करने जाते हैं तो ये हाथ से ही होती है, हर एक काम होती है। एक तार ये चलती रहती है, जितना इसको चलाओ उतना ये चलती रहेगी। तो इसलिए ये भी बोझ उठा रही है। और जो हमारी पैर होती है उससे हम चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। मतलब पैर से एक तार इधर से उधर, इधर से उधर जाओ तो वो भी अपना बोझ उठाता ही है। तो उठाता है, ठीक है। लचीलेपन के कारण ये बाहरी चोट से जल्दी टूटती नहीं है। इसमें मतलब लचीलापन इतना रहता है, नरमाहट इतना ज्यादा रहता है, जिससे कि ये जल्दी टूटती नहीं है। यदि हम हाथ या पैर की अस्थियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो ज्ञात हुआ कि इन अस्थियों के दोनों सिरे कुछ फैले व गोल आकार के होते हैं। ठीक है। ये जो हाथ और पैर की जो अस्थियां होती हैं, ये कुछ गोल भी होती हैं और कुछ फैले भी होते हैं। अस्थियों के फैले होने के कारण मांसपेशियों को इनसे जुड़ने के लिए काफी स्थान मिल जाता है। जो फैले होते हैं तो इनकी वजह से जो मांसपेशियां होती है उनसे जुड़ने के लिए काफी स्थान यानी कि जगह मिल जाती है। हम इन फैले हुए भागों को देखें तो अंदर से स्पंज की तरह, स्पंज जैसे कि वो क्या बोलते हैं, छेने की जो मिठाई होती है वो ऐसे करती है ना, दबती है फिर उठती है, इसी तरह से स्पंज करती है। उसी की भांति मतलब लचीली व बाहरी भाग कार्टिलेज की परत का बना होता है। कार्टिलेज का परत का बना होता है। इन कारणों से जोड़ों में गति उत्पन्न होने में सहायक मिलती है। नीचे तक नहीं दिख रही होगी तो इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और लिख भी सकती हैं। ठीक है। और सोच रही हूँ इसके आगे तक भी इसी में और पढ़ाऊँ ताकि ज़्यादा ना रह जाए, क्योंकि ये वाली जो जो चैप्टर थी ये बहुत लंबी है। तो इसे लेज मैं कर दे रही हूँ, इसको मिटा दे रही हूँ और फिर इसके आगे की पढ़ा रही हूँ। नहीं है अभी। कहाँ गई?
ऊपर का गिर गया। वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है। आगे की पढ़ा रही हूँ। तो अस्थियों की आंतरिक रचना चल रही थी। आंतरिक रचना ये थी, चल रही थी। और कहाँ तक हो गई थी? अब आ गई है अस्थियों की बनावट में बताया जा चुका है कि बता बताया जा चुका है कि अस्थियों के अंदर एक नली होती है। अस्थियों के अंदर एक एक नली होती है, एक नली होती है जिसमें एक गुद्देदार पदार्थ भरा रहता है। जिसमें एक गुद्देदार पदार्थ भरा रहता है। पदार्थ भरा रहता है। ओके, गुद्देदार भरा रहता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। जिसे अस्थि मज्जा कहते जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा का महत्वपूर्ण कार्य अस्थि मज्जा का महत्वपूर्ण कार्य मज्जा का महत्वपूर्ण कार्य है लाल व श्वेत लाल व श्वेत कणिकाओं का निर्माण। कणिकाओं का
कणिकाओं का निर्माण। कणिकाओं का निर्माण। ये जो अस्थि मज्जा है ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को। अगर नहीं देखी होंगी तो प्लीज जा करके आप लोग देखिए उस वीडियो को। यदि हम हाथ या पैर की अस्थि की यदि हम हाथ या पैर की यदि हाथ या पैर की अस्थि की आड़ी काट कर आड़ी काट कर सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखें तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो हमें काट के ऊपरी भाग पर हमें काट के ऊपरी भाग पर अनेक काले काले बिंदु दिखाई पड़ते हैं। अनेक काले काले बिंदु दिखाई पड़ते हैं। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो इसको मैं 2-3 पार्ट में करके आप लोग को समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी। तो देखते हैं इसकी आगे क्या थी। अस्थियों की बनावट में बता चुका है कि अस्थियों के अंदर एक नली होती है। जो अस्थियां होती है, जो हड्डियां होती है, उनके अंदर एक नली होती है जिसमें एक गुद्देदार पदार्थ भरा रहता है जिससे अस्थि मज्जा कहते हैं। जो हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, उसके वो खोखली तो होती हैं लेकिन उसके अंदर एक नली होती है और उसके अंदर मज्जा होता है, गुद्देदार की तरह होती है। और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग को नहीं देखी होंगी तो आप लोग जरूर से जाके देखिएगा उसे एक बार। तो अस्थि मज्जा का महत्वपूर्ण कार्य है लाल व श्वेत कणिकाओं का निर्माण। लाल व श्वेत कणिकाओं का निर्माण होता है। यदि हम हाथ या पैर की अस्थि की आड़ी काट कर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो हमें काट के ऊपरी भाग पर अनेक काले काले बिंदु दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, काले काले बिंदु दिखाई पड़ते हैं। तो आज की क्लास इतना ही है। हमारे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी पार्ट 2 और 3 लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।